जिस समाज सुधारक महात्मा ने जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज में चली आ रही गलत रूढ़ी परंपराओं को खत्म किया, जो आज के 200 साल पहले के भारतीय समाज में नहीं था, वो महिलाओं के शिक्षण का मूलभूत अधिकार पूरे भारत की स्त्रियों को प्राप्त करके दिया। उस महात्मा ज्योतिबा फुले पर बनी मूवी कोई नहीं देख रहा। डे 1 एंड डे 2 के कलेक्शन बस 20-20 लाख के आए हैं। इतना इग्नोर कैसे कर सकते हो? ठीक है, पता है मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होगा लोगों में कि कास्ट एंड सोसाइटी के टॉपिक पर बनी बॉलीवुड मूवी है तो हिस्ट्री छोड़ के पर्सनल हेट्रेड से भरा प्रोपोगेंडा ना भर दिया हो, फिर टेक्निकली अच्छी है भी या नहीं, सारे जवाब मिल जाएंगे इस रिव्यू के एंड तक। तो आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी। अब ऐसा कुछ नहीं कि ये मूवी देखने के बाद तुम ब्राह्मण और अपर कास्ट हिंदूज को गाली देते हुए बाहर निकलोगे और अंग्रेजों को अपना भगवान मान लोगे। नहीं, ये मूवी इतिहास को प्रेजेंट करते हुए कुछ भी एक्सट्रीमिस्ट या फिर पर्सनल प्रोपोगेंडा भरा अप्रोच नहीं रखती। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई बॉलीवुड का लेफ्टिस्ट डायरेक्टर इसे बनाता तो महात्मा फुले का जीवन, उनका बचपन, शिक्षण, समाज कार्य, इन पे फोकस करने के बजाय उस समय के कुछ ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर ज्यादा फोकस करता। मतलब मूवी में ये चीजें ज्यादा देर तक दिखाता। इसी में अंग्रेजों को 100% पॉजिटिव साइड पर रखता और अच्छे वाले ब्राह्मणों को लगभग गायब कर देता कि देखो अंग्रेज तो भले थे, तुम्हारा असली दुश्मन तो ये पूरा अपर कास्ट समाज है, ये वो राक्षस है, इनकी क्रूरता देखो, याद रखो, मत भूलो और कांग्रेस को वोट करो। वही हम तो महात्मा फुले की मूवी देखने आए थे। उनका चरित्र, विचार, कार्य कहाँ है? जस्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये हिस्टोरिकल मूवी अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो कितने इजीली बस एक समाज को बांटने का प्रोपोगेंडा बनकर रह जाती। पर लकीली इस फुले मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ जगहों पर अपर कास्ट को बुरा दिखाया है तो कुछ जगहों पर अच्छा भी, कुछ जगहों पर अंग्रेजों को हेल्पफुल दिखाया है तो कुछ जगहों पर बुरा भी। एंड अगेन ये कुछ लेखक ने अपने मन से इमेजिनरी इक्वालिटी का तड़का डाला है, ऐसा भी नहीं। रिटन हिस्ट्री है ये सारी, बस उसका प्रेजेंटेशन इतने बैलेंस्ड वे में इतनी खूबसूरती से किया है कि अपर कास्ट हिंदू, दलित्स, प्रोग्रेसिव मुस्लिम, रिग्रेसिव मुस्लिम्स, सम गुड ब्रिटिशर्स, सम बैड ब्रिटिशर्स, इन सभी बातों को इक्वली प्रेजेंट करते हुए स्क्रीन प्ले का फोकस महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर रखा है, उनके कार्यों पर रखा है, उनके विचारों पर रखा है। और यही तो चाहिए था। मगर अब तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है ये तो हो गई स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले की बात, मगर टेक्निकली ये मूवी कैसी है? तो क्लियर मास्टरपीस है, बिल्कुल सिनेशियस के प्री वेडिंग वीडियोस की तरह। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। ग्रैंड ओपनिंग ऑफर्स में हेवी डिस्काउंट चालू है और हेवीली अपने कंधों पर इस मूवी को कैरी करते हैं अपने प्रतीक गांधी एंड पत्रलेखा इन रोल्स ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। अब ऐसा नहीं कि बाकी के एक्टर्स की परफॉर्मेंस खराब थी, नहीं, उनकी भी अच्छी थी, मगर ये दो जो मेन कैरेक्टर्स है, इनका जो जीवन है, इनकी अर्ली एज से लेकर इनके बुढ़ापे तक, उनका मेकअप, उनके लुक्स, उनकी एक्टिंग जस्ट इंप्रेसिव। जिसके पीछे सरप्राइजिंगली इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही एक्सेप्शनल था, जिसके साथ इसके गाने भी उतने ही अच्छे थे। जिसमें स्पेशल तारीफ करना चाहूंगा मैं एक्ट्रेस पत्रलेखा की। बहुत ही अलग, इनोसेंस एंड इंस्पायरिंग अप्रोच है उनकी एक्टिंग में। ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाइज ये मूवी बहुत ही रॉ, रियलिस्टिक एंड ग्राउंडेड अप्रोच रखती है। फिर भी अपने पूरे 2 घंटे ये एंगेजिंग रहती है, कहीं पे भी बोर नहीं करती। जस्ट लाइक सिनेशियस के एब्सोल्यूट सिनेमैटिक प्री वेडिंग वीडियोस। जिस जमाने में लोग रील्स एंड शॉर्ट्स भी पूरी नहीं देखते, बीच में ही बोर हो जाते हैं, उस जमाने में इनके 3-4 मिनट के प्री वेडिंग वीडियोस कब शुरू होते हैं और खत्म पता ही नहीं चलता देखते हुए। तो इन कंक्लूजन फुले ये मूवी एक मस्ट वॉच है। जस्ट लाइक माई ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल एंड सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले रिव्यूज जो तुम्हें मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।